चलिए नमस्कार सभी लोगों के लिए। कैसे हैं सभी छात्र। आज फिर एक नए वीडियो में प्रश्नावली 5.3 की बात करते हैं और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं हम इस प्रश्नावली से 5.3। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न एपी का योग ज्ञात कीजिए। एपी यानी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 2,7,12 डैश 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 10 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 10 पदों का योग ज्ञात करना है। दी गई एपी क्या थी? एपी 2,7,12 डैश 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 10 पदों का योग। यहाँ माना क्या माना? ए का मान कितना होगा? 2। प्रथम पद कितना होगा? 2। सर्वांतर 7 में से कितना घटाएंगे? 2, तो कितना बचेगा? 5। चलिए ए का मान कितना हो गया? 2। डी का मान 7 - 2 बराबर कितना होगा? 5। और एन यानी अंतिम पद एन कितना है? 10। तो एस एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एस एन का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तब एस एन पदों का योगफल, किसका योगफल? एस एन पदों का योगफल क्या होता है? n/2 2a ब्रैकेट में प्लस n-1 और क्या? डी। एन का मान कितना है? 10, तो 10 रख दिया। 2 ए का मान कितना है? 2। एन का मान 10 - 1 और डी का मान कितना था? 5। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5। और 2 का वर्ग 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9 × 5। 9 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो गया? 45। और 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 49। 49 का गुणा 5 में करेंगे तो 245। ये एस एन का मान आ गया। यानी टोटल 10 पदों का योग, इन 10 पदों का योग कितना होगा? 245। कितना होगा? एस एन का मान कितना आ गया? 245। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा 0.6, 1.7 और 2.8 डैश 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 100 पदों का योग ज्ञात करना। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। हमें क्या क्या दिया है ये देखना है। दी गई एपी यानी दी गई समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों का योग। यहाँ माना क्या? ए का मान कितना है? 0.6 और डी का मान 1.7 माइनस के 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.7 में 0.6 घटाएंगे 1.7 बचेगा। चलिए ये हो गया सर्वांतर का मान यानी डी का मान। और एन, इसका एन का मान कितना है? 100। एस एन यानी एस एन का मान हमको ज्ञात करना है। तब एस एन पदों का योगफल, एस एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाया। SN/2 2a प्लस n-d। ए का मान कितना? एन का मान कितना था? 100। 100 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा? 50। यहाँ ए का मान रखा 0.6, एन का मान 100 - 1, डी का मान कितना? 1. 6 दूनी कितना होगा? 12, तो 1.2 होगा। और ये बचेगा 99। 99 में इसका गुणा करेंगे तो 108.9 बचेगा। 50 में 100 में 2 का भाग दिया तो 50 बचा। इनको जोड़ेंगे तो 110 पॉइंट कितना होगा? 110 पॉइंट का इसमें गुणा करेंगे तो ये 5505 5505.0 आएगा। 10 के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो एस एन का मान कितना आ गया? 5505। ये एस एन पदों का योगफल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए का योगफल ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए पदों का योगफल ज्ञात करना। नीचे दिए पद, ये समांतर श्रेणी क्या थी? 5 माइनस के ब्रैकेट में -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -200। तो ये समांतर श्रेणी दी गई थी, हमने लिख लिया। ए का मान -5 होगा और डी का मान कितना होगा? 8 में से कितना घटाना है? -5। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा। और एस एन का मान कितना होगा? 230। अंतिम पद कितना होगा? 203। एन का मान हमें ज्ञात करना, तब हम जानते हैं कि क्या एन बराबर ए प्लस n-1d। ए एन का मान कितना? 230। ए का मान कितना? -5 और n-1
डी का मान माइनस के 3, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 5 को ले आए बराबर किस तरफ, तो काय का हो गया 5 काय का हो गया प्लस का, 230 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 225। इधर 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम, या 3 को इसके बटे में पहुंचा तो सीधा सीधा बात ही की है, गुणा कर लो या नहीं करना हो तो इसका बटे में। तो ये 225 में 3 का भाग देंगे तो 75 आ जाएगा, 7 21 और ये 7 पना 35, तो 75 बार गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक इस तरफ आया तो काय का हो गया प्लस का, जोड़ेंगे एक को अगर जोड़ेंगे तो काय का हो गया 75 और 1 76, एन का मान कितना हो गया 76। चूंकि 76 पदों का योगफल, तो 76 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी एस एन बराबर, एन का मान कितना हो गया 76, तो यहाँ एन का मान रखा, एस का मान कितना था 5, तो यहाँ 5 रखा, 76 माइनस 1 और डी का मान माइनस के 3, 76 में 2 का भाग देंगे 38 बचेगा, 5 दूनी 10 का एक हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि ए का मान कितना था माइनस के 5, और इधर इसको घटाएंगे तो 75 में 76 में से घटा तो 75 बचेंगे, 75 में 3 का गुणा 225 का है कि माइनस के, इन दोनों को जोड़ेंगे 235 और 235 में गुणा करेंगे 38 का तो माइनस के 8930, कितना होगा 8000 माइनस 930। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका क्रम थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। एपी कितना है, ए का मान 5 और डी का मान कितना है 3 और ए एन का मान 50 है, एन और एस एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या क्या दिया हमने वो लिख लिया, ए का मान दिया 5, डी का मान 3, एस एन का मान 50, एन का मान ज्ञात करना है और एस एन भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 और क्या डी, ए एन का मान कितना है 50, एन का मान 5, एन माइनस 1, डी का मान 3 था, 5 ले जाएंगे बराबर को उस तरफ, 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 और 3 का अंदर गुणा करेंगे, या 3 45 के बटे में पहुंचा दिया, नहीं करना है गुणा कोई दिक्कत नहीं, गुणा से भी आ जाएगा इससे भी आ जाएगा। अगर 3 का हम गुणा करते तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये 3 एन होता और ये 3 होता, 3 उस तरफ जाते तो प्लस का, तो कितना हो जाता 48, 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 बचता। और ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये, 3 को इसके बटे में पहुंचा दिया तो 45 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 15 बचेगा, एन माइनस 1, एक को पहुंचा दिया बराबर के उस तरफ, 45 15 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 16, एन का मान कितना हो गया 16, एन का मान आ गया। अब एस एन का मान निकालना, तो एस एन के लिए शॉर्ट फार्मूला है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन, ए का मान 5 और एन का मान 50, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 में 8 का गुणा, ये 8 कैसे बच रहा है, एन का मान 8 रख 16 रखा, 16 में 2 का भाग तो 8, 8 में 55 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 440, एस एन यानी 16 पदों का योगफल कितना होगा 440, तो एन पदों का योग कितना आया 16 और एस एन का पदों का योगफल कितना होगा 440। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए 12 बराबर कितना है 37 और डी का मान कितना है 3, डी का मान कितना है 3, और ए और एस 12 हमको ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिखा, ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, ए एन बराबर कितना हो, एन बराबर कितना होगा 12 जो एन की जगह लिखा हुआ, क्यों जो इधर सापेक्ष में वही तो एन का मान होगा, ए का मान हमको ज्ञात करना है, एस 12 का मान भी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले लगाया, ए एन बराबर किसका लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या डी, ए एन का मान 37 रखा, एन का मान 12, 12 में से एक घटाएंगे तो 11 और 3 का गुणा, 11 थी कितना होगा 33, 33 ले जाएंगे बराबर को उस तरफ, 37 में 33 घटाएंगे तो कितना बचा 4, ए का मान कितना हो गया 4, और एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एस एन का मान हमको ज्ञात करना है, एस 12 का मान, तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन, ए एन, एन का मान 12, ए का मान 4 और ए एन का मान 37, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 41, 6 में 12 में 6 का भाग 2 का भाग देंगे तो 6, 6 का गुणा 41 में करेंगे 246, ए बराबर कितना हो गया 4 और एस 12 बराबर कितना हुआ 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 636 का योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी है हमको
AP कितना है, यानी समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 डैश दिया गया है कि कितने पद लेने चाहिए, इसको कितने पद लेना चाहिए कि इनका योग कितना हो जाए 636। माना ये श्रेणी दी गई थी और इनका अंतिम योग कितना हो रहा है 636। तो ए यानी प्रथम पद का मान 9 हो गया। सर्वांतर निकालना है तो 17 में से 9 घटाएंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते तो डी बराबर 17 माइनस डी क्या है, सर्वांतर है, ये क्या है प्रथम पद, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा 8। और एस एन का मान कितना है, एस एन का मान 636। एन यानी टोटल इस श्रेणी में कितने पद ही हमको बताना है, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। एन बराबर कितना हो गया ज्ञात करना, तब हम जानते हैं। एस एन वाला फॉर्मूले लगाएंगे तो एस एन का फॉर्मूले लगाया, एस एन बराबर क्या होगा, n/2 2a n-1 और d। एस एन का मान 36, ए का मान 9, डी का मान 8। 9 दूनी कितना होगा 18, 8 का अंदर गुणा 8n, 8 एक हम 8, 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 10 प्लस 8n। और ये इस तरफ जैसे कि तैसा, यहाँ एस एन का मान हमने रख दिया 636। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 कॉमन लिया 10 में से तो 5 बचेगा, 8 में से 2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा 4n। 2 कैंसिल हो गया, n का अंदर गुणा कर सकते हो चाहो तो, n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर। 636 लिया बराबर किस तरफ, तो क्या हो गया माइनस के बराबर क्या बचा 0। अब हमारे पास 636 का गुणा करेंगे 4 में, 636 का गुणा करेंगे 4 में तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है जिससे गुणा करने पर ये संख्या हमें प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर कितना हो 5n प्राप्त हो। तो 53 का गुणा 48 में करेंगे तो जो 636 का गुणा 4 में करने पर हो रहा है, 4 में करने पर होगा वही गुणा इन दोनों गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो 53 माइनस के 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5n काय के प्लस के, यहाँ से n कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन ले लिए तो 4n प्लस के 53 बराबर क्या 0। इससे 48 था तो 4 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 4, 12 चौको 48, 636 में से 12 कॉमन ले लिए 53 बचेगा प्लस के, वो भी दोनों जगह से हम संख्या बचनी चाहिए तो हमने गुणनखंड में अच्छे तरीके से समझा चौथे अध्याय में। यहाँ से दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, दोनों संख्या एक जैसी दिख रही हैं, 4n प्लस 53 और n-12 बराबर क्या 0। दोनों जगह से एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, ये गया संख्या बराबर कुछ तरफ तो काय की हो गई 53 गया बराबर कुछ तरफ तो माइनस का हो गया, क्योंकि अभी काय का था प्लस का। और माइनस के 53 में 4 का भाग देंगे क्योंकि जो संख्या गुणा में बटे हो, ये 12 गया बराबर किस तरफ तो काय की हो जाएगी प्लस की। ये छोटी संख्या है, इसको क्या ये ऋणात्मक है तो किसका मानेंगे अमान, n का मान कितना आया 12। तो हमें इस पूरी श्रेणी में कितने पद लेना पड़ेगा, 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें AP के 12 पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें a बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया है। डी बराबर कितना 7 और a 22 बराबर कितना 149, 22वां पद लिखा था तो an बराबर कितना होगा 22। हम 22वां पद ज्ञात करेंगे तो 22वां पद यानी 149, 22वें पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 21 डी बराबर 149। डी का मान कितना आया था 7 दिया था, पहले ही से पता था, ये डी का मान क्वेश्चन में 7 दिया था, डी का मान इसमें रखा तो 21 में गुणा 7 का करेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 147 और 149 में 147 घटाएंगे तो ए का मान कितना आ गया 2। ये प्रथम पद आ गया, ए का मान कितना 2। अब हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन का मान कितना है 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 बचेगा और इधर ए का मान कितना था 2, ए एन का मान 149, 149 में 2 जोड़ेंगे 151, 11 गुणा करेंगे 600, 16 61 आ जाएगा। तो 22 पदों का योग कितना होगा 16 61, 1661 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन छठवां, और ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 40 प्रथम ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना जो जिसमें 6 का भाग चला जाए। तो सबसे पहले 6
उसके बाद 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, इस तरीके से डेड 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 डेड, अंतिम कौन सी है? 40। ऐसी संख्या हमको लेना है जिसमें 6 का भाग चले जाए 40 धन पूर्णांक। ए का मान कितना आएगा? 6। डी का मान कितना आएगा? 12 में से कितना घटाएंगे? 6। डी का मान 6। एन का मान कितना होगा? 40। एस एन का मान हमको ज्ञात करना है। एस एन पदों का योगफल, टोटल कितने पद होंगे इनके? तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और क्या? डी। एन का मान कितना है? 40। 40 में 2 का भाग देंगे, इधर 6 दूनी 12, एन का मान 40, एक घटाएंगे, डी का मान 6 था, 6 दूनी 12 और ये 39 बचेगा, 39 में 6 का गुणा करेंगे 234, 12 जोड़ेंगे, ये 40 में 2 का भाग दिया तो 20 बचा था, ये 234 में 12 जोड़ेंगे 246, 246 में 20 का गुणा करेंगे 49 20 आएगा। अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, जिसमें 6 का भाग जा रहा है या 6 का गुणनखंड है, 6 के पहाड़े में आते हैं, तो ये कितने होंगे? 49 20। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन एक और है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जो 8 का, जिसमें 8 का पहाड़ा ले लें या 8 का भाग चला जाए, वो संख्या प्रथम 15। चलिए 8 के प्रथम 15 गुणज प्राप्त एपी, तो उनसे हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। सबसे पहले प्रथम क्या होगा? 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, इस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक? टोटल 15 पद लेना है। यहाँ माना ए का मान 8 होगा, डी का मान द्वितीय पद में से प्रथम पद यानी 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। एन का मान कितना होगा? 15। एस एन का मान हमको ज्ञात करना है। एस एन बराबर n/2 2a n-1 और क्या होगा? डी। एस एन यानी एन का मान 15, 15/2 8 2, ए का मान कितना होगा? 8, 8 दूनी कितना होगा? 16, 15-1 और क्या है? डी। 15 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14, और 14 में 8 का गुणा करेंगे, 14 में 8 का गुणा करेंगे, 14 8 112 और ये कितना? 15/2, तो ये हो जाएगा 15/2। 112 में 16 जोड़ेंगे तो 128, 128 में 2 का भाग देंगे 64, 64 में गुणा करेंगे 15 का तो 960। अतः ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा? 960 होगा। जो 8 के भाग में आ रहे हैं, जो 8 का गुणनखंड होंगे या 8 के पहाड़े में आएंगे, उनके गुणजों का योग, प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा? 960। आज का अंतिम क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं को एक ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच में कौन कौन सी विषम आती हैं? 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं से प्राप्त एपी यानी समांतर श्रेणी प्राप्त, तो 1 3 5 7, इस तरीके से हम 11, इस तरीके डॉट 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 कहाँ तक? 49। यहाँ माना जो सम संख्या में भाग, विषम संख्या यानी जिसमें सम का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग ना जाए, वो कौन सी हो गई? विषम संख्या। ए यानी प्रथम पद कितना हो गया? 1, डी 3-1 कितना बचेगा? 2, और ए एन का मान कितना होगा? 49, और एन बराबर का हमको ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी। एक को इस तरफ लाए तो काय का हो जाएगा? माइनस का, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48, n-1, 2 को इसके बटे में पहुँचा, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24, n-1, एक को इस तरफ ले गए तो 24 काय का हो, एक इस तरफ आ गया तो काय का हो गया? प्लस का, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, n बराबर कितना हो गया? 25। n का मान हमको पता चल गया। और इसके बाद हम एस एन पदों का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का मान 25 था तो 25 रख दिया, ए एन का मान 49 था और ए का मान 49 में एक जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, और 25 का गुणा 25 में करेंगे 625। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग 625 होगा। जो विषम है उनका योग पूछा था 625। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन समाप्त होता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे रहे हों, तो उनको लाइक और कमेंट जरूर करें, जो भी छात्र देख रहे हैं। चलिए नमस्कार।